ट्रेडिंग में ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर उनके पास एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी आ जाए, परफेक्ट इंडिकेटर मिल जाए या कोई सीक्रेट सेटअप मिल जाए, तो वो मार्केट से कंसिस्टेंटली पैसा कमा सकते हैं। लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। मार्केट में लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्ट्रैटेजी नहीं होती, सबसे इंपॉर्टेंट होती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मार्केट में लाखों ट्रेडर्स हैं, बहुत लोग चार्ट समझते हैं, इंडिकेटर्स यूज करते हैं, प्राइस एक्शन भी पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी ट्रेडर्स लॉस करते हैं। इसका रीजन ये नहीं है कि उन्हें मार्केट की नॉलेज नहीं है। रियल रीजन ये है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। ट्रेडिंग एक ऐसा गेम है जहां आपका सबसे बड़ा एनिमी कोई और ट्रेडर नहीं होता। आपका सबसे बड़ा एनिमी होता है आपका खुद का माइंड। फियर, ग्रीड, इम्पेशंस, ओवर कॉन्फिडेंस, रिवेंज ट्रेडिंग, ये सब इमोशंस ट्रेडर को गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करते हैं। जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो सब कुछ सिंपल लगता है। आप चार्ट देखते हो, एक सेटअप दिखाई देता है और आप ट्रेड लेते हो। लेकिन जैसे ही रियल मनी इन्वॉल्व होता है, इमोशंस एक्टिवेट हो जाते हैं और वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। मान लो आपने एक ट्रेड लिया और थोड़ा सा प्रॉफिट आया। उस मोमेंट पर आपका माइंड बोलता है थोड़ा और वेट करता हूँ, शायद और प्रॉफिट मिल जाए। और कई बार ऐसा होता है कि जो प्रॉफिट आपके पास ऑलरेडी था वो रिवर्स होकर लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह जब ट्रेड लॉस में चला जाता है तो फियर एक्टिवेट हो जाता है। ट्रेडर जल्दी से ट्रेड क्लोज कर देता है, चाहे उसका स्टॉप लॉस अभी हिट भी ना हुआ हो। और फिर कई बार मार्केट वहीं से रिवर्स होकर उस डायरेक्शन में मूव करता है जहां ट्रेडर ने ओरिजिनली सोचा था। एक और कॉमन प्रॉब्लम होती है रिवेंज ट्रेडिंग। जब ट्रेडर को एक लॉस होता है तो उसका माइंड उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वो तुरंत एक और ट्रेड लेता है सिर्फ इस इंटेंशन से कि प्रीवियस लॉस रिकवर कर ले। लेकिन उस मोमेंट पर डिसीजन लॉजिक से नहीं, इमोशन से लिया जाता है और अक्सर रिवेंज ट्रेडिंग अकाउंट को और ज्यादा डैमेज कर देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स और बिगिनर्स के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस नॉलेज का नहीं होता, डिसिप्लिन का होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी लॉस लेते हैं, उनके भी लूजिंग ट्रेड्स होते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि वो लॉस को नॉर्मल समझते हैं। उनके लिए लॉस ट्रेडिंग का एक नेचुरल पार्ट है। प्रोफेशनल ट्रेडर का गोल ये नहीं होता कि हर ट्रेड जीता जाए। उनका गोल होता है रिस्क को कंट्रोल करना और लॉन्ग टर्म गेम सर्वाइव करना। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने अपना रिस्क कंट्रोल में रखा और अपने सिस्टम को कंसिस्टेंटली फॉलो किया तो टाइम के साथ प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है। ट्रेडिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है रिस्क मैनेजमेंट। बहुत से ट्रेडर्स सिर्फ प्रॉफिट पर फोकस करते हैं। वो सोचते हैं कि कितना पैसा कमा सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स सबसे पहले ये सोचते हैं कि अगर ट्रेड गलत हो गया तो कितना पैसा लूज होगा। अगर आप हर ट्रेड में अपना रिस्क कंट्रोल करते हो तो आप मार्केट में लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक ही ट्रेड में ज्यादा रिस्क लेते हो तो एक गलत डिसीजन पूरा अकाउंट डैमेज कर सकता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है पेशेंस। मार्केट हर मिनट अपॉर्चुनिटी नहीं देता, लेकिन बिगिनर ट्रेडर्स को हर वक्त ट्रेड लेने की अर्ज होती है। वो चार्ट देखते रहते हैं और जब कोई क्लियर सेटअप नहीं होता तब भी ट्रेड ले लेते हैं। इसको कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का रीजन होता है बोर्डम और इम्पेशंस। ट्रेडर को लगता है कि अगर वो ट्रेड नहीं लेगा तो वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देगा। लेकिन रियलिटी ये है कि मार्केट कल भी रहेगा, पर अगर अकाउंट खत्म हो गया तो ट्रेडिंग कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। सक्सेसफुल ट्रेडर्स मार्केट में सिर्फ तब ट्रेड लेते हैं जब उनका सेटअप क्लियर होता है। अगर सेटअप नहीं है तो वो वेट करते हैं। कभी कभी बेस्ट डिसीजन होता है कोई ट्रेड ना लेना। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक और डेंजरस एस्पेक्ट है ओवर कॉन्फिडेंस। जब ट्रेडर को कुछ विनिंग ट्रेड्स मिल जाते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। वो सोचने लगता है कि अब उसे मार्केट समझ आ गया है और फिर वो ज्यादा रिस्क लेना स्टार्ट कर देता है। लेकिन मार्केट किसी को भी हम्बल बना देता है। एक बड़ा लॉस या कुछ कंसेक्यूटिव लॉसेस ट्रेडर को रियलिटी में वापस ले आते हैं। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते। वो हर ट्रेड को रिस्पेक्ट करते हैं और मार्केट को लाइटली नहीं लेते। ट्रेडिंग में इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मूड, स्ट्रेस या पर्सनल लाइफ आपकी डिसीजंस को अफेक्ट कर रही है तो ट्रेडिंग परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होगी। इसलिए कई प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेडिंग से पहले अपना माइंड काम रखने की प्रैक्टिस करते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव करने के लिए सबसे पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। आपको ये समझना होगा कि आप ट्रेडिंग के वक्त कैसे रिएक्ट करते हो। क्या आप जल्दी पैनिक करते हो? क्या आप ग्रीड में आकर प्रॉफिट होल्ड करते रहते हो? क्या आप लॉसेस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करते हो? जब आप अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हो तब आप उसे इंप्रूव कर सकते हो। एक और पावरफुल हैबिट है ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना। जब आप अपने ट्रेड्स रिकॉर्ड करते हो और बाद में रिव्यू करते हो तो आपको पता चलता है कि आपकी मिस्टेक्स क्या थी। कई बार ट्रेडर्स रियलाइज करते हैं कि उनकी मेजॉरिटी लॉसेस स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं बल्कि इमोशनल डिसीजंस की वजह से हुए हैं। ट्रेडिंग में सक्सेस एक प्रोसेस है, ये ओवरनाइट नहीं होता।
इसमें टाइम लगता है, एक्सपीरियंस लगता है और सबसे इंपॉर्टेंट लगता है डिसिप्लिन। अगर आप हर दिन अपने इमोशंस को थोड़ा बेटर कंट्रोल करना सीख जाओ, अपने रिस्क को कंट्रोल में रखो और अपने ट्रेडिंग प्लान को कंसिस्टेंटली फॉलो करो, तो ग्रेजुअली आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्ट्रांग होने लगती है। आखिर में एक सिंपल सी बात याद रखनी चाहिए, मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मार्केट कब ऊपर जाएगा और कब नीचे, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन एक चीज जो आपके कंट्रोल में है वो है आपका बिहेवियर और आपका डिसीजन मेकिंग। जब ट्रेडर अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लेता है, तब ट्रेडिंग एक इमोशनल रोलर कोस्टर से एक स्ट्रक्चर्ड बिजनेस बन जाती है। और वही पॉइंट होता है जहां से एक ट्रेडर ग्रेजुअली कंसिस्टेंट और प्रॉफिटेबल बनना स्टार्ट करता है।